Assalamu alaikum dear students, welcome back with another lecture. Students, आज हम बात करने जा रहे हैं to be as a main verb. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि to be को आप as a main verb कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने जा रहा हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको to be का सही तरह इस्तेमाल करना आ जाए तो आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, इससे पहले आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि टू बी एक इरेगुलर वर्ब है। आप इसे रेगुलर वर्ब्स की तरह इसको आप इस्तेमाल नहीं करते। आपको मैं एक एग्जांपल के साथ सिखाना चाहूँगा। सपोज करें कि आप बैठे हुए हैं अपने कमरे में, सुबह सुबह आप उठते हैं तो सूरज की किरण आप पर आके पड़ती है। तो जब वो रेज आप पर आके पड़ती है तो आप तलाश करते हो कि ये रेज कहाँ से आ रही है। तो इवेंचुअली आपको ये पता चलता है कि ये सूरज से आ रही है। तो सूरज रोशनी देता है तो उसकी बहुत सारी रेस होती हैं जो कि बिखर जाती हैं, डिफरेंट जगहों पे चली जाती हैं। तो इसी तरह हमारे पास बी ये सूरज की तरह है और ये सारी की सारी इस एम और वास वर बीन ये सारी इसकी रेस हैं। ये भी क्या करती हैं, ये इसी बी से ही निकलती हैं। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि वर्ब वो होता है जो किसी भी एक्शन को शो करता है, इसी तरह बी भी एक ऐसे वर्ब की तरह है जो किसी एक्शन को शो करता है। वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, जैसा कि गो, वेंट, गॉन। इसी तरह यहां पर भी हमारे पास बी की तीन फॉर्म्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? प्रेजेंट, इज एम और, पास्ट was were and past participle been. ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो आप बी को एज ए स्पोर्टिव वर्ब भी इसको यूज कर सकती हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप बी को एज ए मेन वर्ब कहां पे इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। Okay students, so let's have a look at how can we use to be as a main verb with some examples. Okay, to be, to indicate a position, family or work. Sana is my sister. Always remember one thing. जब किसी भी सेंटेंस के अंदर आपके पास मेन वर्ब नहीं होगा तो इस एम आर वास वर आपके पास एज ए मेन वर्ब का रोल अदा करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास ये इज, अब ये इज आपके पास एज ए मेन वर्ब क्यों है? द रीजन इज दैट वी डोंट हैव एनी अदर वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो इज हमारे पास मेन वर्ब होगा। आप इसे एज ए टू बी, जिस तरह टू बी आप एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं, इसी तरह आप यहां पर इसको भी एज ए मेन वर्ब यूज करेंगे एंड दिस इज इन द प्रेजेंट टाइम। आई एम रिपीटिंग, जब किसी सेंटेंस के अंदर आपके पास मेन वर्ब नहीं होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब इज, एम और वाज वर, ऑल दीज हेल्पिंग वर्ब्स विल बी एज ए मेन वर्ब इन ए सेंटेंस। ओके, Asim will be an engineer next year. Now, you may have a question that ये will be क्यों है? Why will be? Okay, suppose if I say Asim will an engineer next year. So this is totally a wrong sentence. और वैसे भी यहाँ पर हमारे पास अगर हम ये कह दें कि Asim will an engineer next year, the sentence will be totally wrong. Okay, क्योंकि ये वो इसलिए क्योंकि वो प्रेजेंट वर्ब की फॉर्म है। तो हमारे पास यहां पर होगा will be। अब यहां पर be आपके पास मेन वर्ब है। अगर आप be को यहां पर यूज नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। वैसे आप be के बगैर भी सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सिचुएशन फिर आपके पास डिफरेंट होगी। तो यहां पर be आपके पास क्या है? एज ए मेन वर्ब। Okay, to describe a person qualities, she is a beautiful girl, वो एक खूबसूरत लड़की है। तो यहाँ पर is आपके पास एज ए मेन वर्ब है क्योंकि आपके पास और कोई भी यहाँ पर वर्ब नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल
क्यों नहीं करते? स्टूडेंट्स, हैज़ और हैव का मतलब ये होता है कि किसी के पास कोई मिल्कियत होना। मतलब ये है कि अगर आप ये कहें शी हैज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब ये है कि मेरा कोई दोस्त है या कोई मेरा पड़ोसी है, उसके पास खूबसूरत लड़की है। तो यहाँ पर आप अगर किसी शख्स की क्वालिटी को बताना चाहते हैं तो आप ये इस्तेमाल करेंगे, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, दे आर इंटेलिजेंट, वो क्या है? ज़हीन है। तो इज एक्टिंग हेयर एज अ मेन वर्ब। लेट्स लुक एट फ्यू मोर यूजेस ऑफ टू बी। If you want to indicate a location, you can use to be as a main verb. They were at store last day. Now here we have got a location which is store, and were is used as a plural helping verb. So here were is being used as a main verb here, and we are talking about a location, and that location we are talking about in the past. The location here is store. She is in the backyard. Here we have got is as a main verb, and we are talking about a location that where is she, वो कहाँ पे है? वो सहन में है। Okay, so for comparatives and superlatives, to be as a main verb can also be used for comparatives, degrees and superlatives. So let's have a look at how to be can be used for comparatives and superlatives. Ali is taller than Maria. Remember one thing before talking about these examples, I want you to learn what is comparative and superlatives. Comparative means when you are comparing to different things, objects, people, places. So there we use comparatives. He is taller than Maria. Okay? And is here as a main verb, and Ali is being compared with Maria. Okay, so superlatives can be used for more than two. He is smartest boy in the class. Maybe Ali, Asim or any person, पूरी क्लास में से सबसे ज़्यादा वो क्या स्मार्ट है। पूरी क्लास बैठी हुई है तो टीचर आके ये कह दे कि अली तू सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। मतलब क्या है कि दो से ज़्यादा लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं तो वो अली को सबसे ज़्यादा स्मार्ट कह रहा है, तो ये आपके पास क्या सुपरलेटिव्स डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ कॉमन यूजेस थे टू बी के जो मैं आपको इस वीडियो में सिखा चुका हूँ। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा इसमें, और जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगी वो भी अब क्लियर होगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।